गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट ट्रू एंड फॉल्स का और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग का ट्रू एंड फॉल्स का 5th क्लास हो जाएगा। टुडे विल बी कवरिंग ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एंड सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है ना। लास्ट डे हम लोग जर्नल लेजर चालू कर दिए थे अकाउंटिंग प्रोसेस का। आज हम लोग बाकी 3 चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रायल बैलेंस। आ जाओ, लेट्स डिस्कस ट्रायल बैलेंस। सबसे पहला है, what are the objectives of preparing a trial balance? What are the objectives of preparing a trial balance? Objectives सबसे इंपॉर्टेंट है arithmetical accuracy of transactions, very important. ट्रायल बैलेंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, कि आप जो डबल एंट्री किए हो डेबिट और क्रेडिट, उससे आप जो जर्नल लेजर बनाए हो और जो ट्रायल बैलेंस बना के जो टैली कर रहे हैं, तो आपका डबल एंट्री सिस्टम करेक्ट है कि नहीं है। सिर्फ अरिथमेटिक्स चेक करता है कि आपने जो डेबिट क्रेडिट किया है उससे आपका क्या दोनों साइड टैली करता है कि नहीं करता है। अगर आपने एक डेबिट किया होगा तो आपने क्रेडिट भी किया होगा, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो पक्का ही टैली करना चाहिए। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। ये कहीं नहीं बताता कि आपका अकाउंट फ्री फ्रॉम एरर्स है। याद रखना, ट्रायल बैलेंस नेवर discloses the fact that the accounts are free from errors. अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाए, that does not mean कि अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम एरर्स। वो आपका जस्ट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। ठीक है, helps in preparation of PL account and balance sheet, acts as a summary of various ledger accounts। बहुत ही बेसिक पॉइंट है, जस्ट रीड कर लो ना एक बार, जस्ट रीड इट। सबसे इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है, फिर वो क्या हेल्प करता है? हेल्प इन प्रिपेयरिंग पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम लोग ट्रायल बैलेंस ही बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, तो पता ही है हम लोग को। एंड एक्ट्स एज अ समरी ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स। ठीक है, दो ही क्वेश्चन करना हम लोग, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। थ्योरी खत्म हो जाएगा ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस इज टू बी स्टडीड विद रेक्टिफिकेशन फॉर थ्योरी पर्पस। ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस इज टू बी स्टडीड विद रेक्टिफिकेशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग प्रिंसिपल एरर्स, सब काम आएगा अभी ट्रायल बैलेंस में। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी मैंने बताया फ्री फ्रॉम एरर्स नहीं होता। अगर टीबी टैली कर जाए फिर भी ऐसा नहीं है कि फ्री फ्रॉम एरर्स। अग्रीमेंट इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। ये कोई नहीं बोल सकता है कि टीबी टैली कर जाए फिर भी कि एकदम एक्यूरेट है आपका। इन अदर वर्ड्स, इन स्पाइट ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, सम एरर्स में रिमेन, कुछ एरर्स तो फिर भी रह जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग रेक्टिफिकेशन में कर चुके हैं, जस्ट रीड इट। पांचों पॉइंट रीड कर लो और जिसको फोटो खींचना फोटो खींच सकते हैं। आई स्टार्ट ट्रू एंड फॉल्स। Let's start. True and false. A tallied trial balance will not reveal compensating errors and errors on account of wrong balancing. On account of wrong balancing. Trial balance is prepared after
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सेकंड वाला। तो ट्रायल बैलेंस checks the honesty of the bookkeeper. थर्ड वाला दिमाग लगा के आंसर देना। ट्रायल बैलेंस ensures the arithmetical accuracy of the books. Ensures the arithmetical accuracy of the books. Tallying of the trial balance only proves arithmetical accuracy. करो पहले 5 ट्रांजैक्शंस करो तो फिर आगे बढ़ेंगे, होने से बोलना। तीन ही ट्रांजैक्शन और है, पहले वो भी खत्म ही कर लेते हैं, एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे, और 3 ही है। BOA माने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। करो, टोटल 8 ट्रांजैक्शंस है। Okay, let's start the discussion. हो गया सबका? आ जाओ, ट्राई करना। A tallied trial balance will not reveal compensating errors and errors on account of wrong balancing. बताओ, बताओ इसका। गलत आंसर आप लोग का। A tallied trial balance will not reveal compensating errors. This is true.
ये रिवील नहीं कर पाएगा, बिकॉज कॉम्पनसेटिंग एरर्स तो क्या होता है, एक दूसरे कॉम्पनसेट कर जाता है। रॉन्ग बैलेंसिंग मतलब मैं जब एक लेजर अकाउंट को बैलेंस कर रहा था, सपोज डेटर्स अकाउंट, मेरे को बैलेंस करना था बाई बैलेंस सीडी 10,000, मैं गलती से बाई बैलेंस सीडी 1,000 कर दिया, 10 मिस कर दिया, तो मेरा बाई बैलेंस सीडी जो 10,000 की जगह 1,000 हो गया, तो डेबिट साइड डेबिट बैलेंस मेरा 10,000 की जगह 1,000 हो गया, बट क्रेडिट बैलेंस तो 10,000 ही रहा होगा, जो डुअल एस्पेक्ट किए होंगे। एग्जांपल देखो यहाँ पर, हम सपोज पास किए डेटर्स टू सेल्स, सपोज एक ही ट्रांजैक्शन है 10,000, तो मैंने डेटर्स में क्या बनाया होगा, टू सेल्स, और सेल्स में क्या बनाया होगा, बाई डेटर्स, ठीक है। इसको मैंने लिखा टू बैलेंस सीडी 10, इसको मैं क्या लिख दिया, मैं गलती से लिख दिया बाई बैलेंस सीडी 1 गलती से, तो जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो मेरा डेटर्स और सेल्स, डेटर्स हो गया 1, सेल्स हो गया 10, टैली किया तो ये रिवील हो जाएगा, रॉन्ग बैलेंसिंग इज फॉल्स, दिस विल बी रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। वेरी गुड निधि, पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स। आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो क्वेश्चन को, आप लोग इसको एज अ थ्योरी सॉल्व कर दे रहे हो, आप लोग को ऐसे समझना पड़ेगा। 2 मार्क्स मिल रहा है तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व करने वाले भी होंगे ना, जैसे क्वेश्चन 2 को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन 2 मेरे को पता है, वो थ्योरेटिकल हो गया, बट क्वेश्चन 1 तो सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग इसको थ्योरी क्यों समझ रहे हो, याद करो ना क्या क्या एरर्स होता है, कॉम्पनसेटिंग एरर्स क्या होता है याद करना पड़ेगा, फिर आपको समझना पड़ेगा कि कॉम्पनसेटिंग एरर्स तो टीवी में नहीं दिखेगा। रॉन्ग बैलेंसिंग, सोचो क्या होता है रॉन्ग बैलेंसिंग, ऐसे बनाओ ना, मैंने 10 की जगह 1 कर दिया गलती से, तो टीवी में ये 1 ही दिखेगा, बट यहाँ तो 10 ही रहा होगा इसका, तो ये टैली थोड़ी ना कर रहा है, दिस विल बी रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। ठीक है, 2 वाला बताओ। क्वेश्चन 2 का आंसर दो, बहुत ही सिंपल था, फॉल्स, खुद से एक्सप्लेन कर लेना। 3 बोलो, कहता हूं तुम ट्रू फॉल्स तो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लास्ट 3-4 दिन से, तुम्हारा आधा आंसर तो रॉन्ग ही हो रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन तुम लोग रॉन्ग कर रहे हो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम ट्रू बोल दिए। कहा तुम्हारा ट्रायल बैलेंस चेक कर पाएगा ऑनेस्टी ऑफ द बुक कीपर, कैसे चेक कर पाएगा ऑनेस्टी, वो अपना घर कैश ले गया, वो अपना घर कैश ले गया और लिख देगा लॉस बाय फायर, आग लग गया, एंट्री तो पास हो ही गया, लॉस बाय फायर टू कैश लिख दिया, ऑनेस्ट है वो। ट्रायल बैलेंस ऑनेस्टी कैसे पता चलेगा, तुम लोग को तो मैंने बताया ट्रायल बैलेंस क्या बताता है, सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, आप जो डबल एंट्री किए हो उसका अरिथमेटिक्स बताता है, मैथमेटिक्स, कि आप जो डेबिट क्रेडिट किए हो वो सही है कि गलत। तो ट्रायल बैलेंस चेक्स द ऑनेस्टी, एकदम फॉल्स, आपको सिर्फ बताना है ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है, वो चेक करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है, 4 बताओ, 4 इज ट्रू, 4 इज ट्रू, ओके, ठीक है। 5 बताओ, 4 एंड 5 सेम है, 4 एंड 5 सेम था, ट्रू। 6 बताओ, 6 इज फॉल्स। आप लोग को बस याद रखना एक वर्ड, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, दैट इज इट, और कुछ नहीं, ट्रायल बैलेंस इंश्योर्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है, 7 बताओ, फॉल्स, सब में एक ही आंसर आएगा, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, 7 इज फॉल्स। 8, अमन वेरी बैड आंसर, राजीव वेरी पुअर, ये सब पता होना चाहिए आप लोग को, फॉल्स। Closing stock generally does not appear in trial balance, but you cannot write never. Never नहीं हो सकता है, generally ये trial balance appear नहीं होता है, but अगर होगा तो कब होगा, if the purchase is adjusted or
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है अमन? क्लोजिंग स्टेटमेंट विल नेवर अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। ये सब तो शॉर्टकट आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टेटमेंट विल नेवर अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं होता है कुछ, तो इसको तुम कैसे समझ लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट? कोई मतलब तो होगा ना स्टेटमेंट का। आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कब आता है? जब आपका परचेज एडजस्टेड होता है या आपका ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिखाया हुआ है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है। ठीक है, देखिए अब आप लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सब्सिडियरी बुक्स। आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर इज सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स को ऑल्सो हम लोग बोलते हैं डे बुक्स। डे बुक्स, आप क्या है ना, आप क्या करते हो, आप जब जर्नल एंट्रीज पास करते हो जर्नल बुक में, आप जब जर्नल एंट्रीज पास करते हो ना, तो जर्नल एंट्रीज बहुत ज्यादा होता है। आपको सपोज आपका ना बिजनेस में सबसे बेसी होता है क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज। आपका सबसे बेसी क्या होता है? क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज। तो आपको तो बहुत सारे डेटर्स लोग फोन करते रहते हैं कि भैया बताओ आपका क्या हिसाब है, मैं पैसा भिजवा देता हूँ। भैया आपका क्या हिसाब है बताओ, मैं आपको पैसा दे देता हूँ। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स का बहुत लेन देन चलता है। तो अगर मैं सिर्फ एक ही बुक मेंटेन करूं, जर्नल बुक, जिसमें कि मैं सारा जर्नल एंट्रीज पास करूं, तो मेरे को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे को, क्योंकि जर्नल तो पास होता है डेट वाइज ऑर्डर, तो मेरे को ट्रैक रखने में बहुत दिक्कत होगा। तो मैं क्या करता हूं, अपना जर्नल बुक को ना, अपना जो जर्नल बुक है वो मैं एक बुक नहीं करके, वो मैं एक बुक नहीं करके 8 बुक में ब्रेक कर देता हूं। मैं उसको 8 बुक में ब्रेक कर देता हूं। मैं परेशान हो जाऊंगा अगर मैं सिर्फ एक बुक बनाऊंगा और एक बुक में मैं सारा एंट्रीज पास करूंगा, तो मैं परेशान हो जाऊंगा ट्रैक करने के लिए। तो मैं क्या क्या कर लिया, अपना जर्नल बुक को 8 छोटा छोटा बुक्स में ब्रेक कर लिया। तो याद रखना, या फिर आप बनाओगे जर्नल या फिर आप बनाओगे सब्सिडियरी बुक्स, या फिर आप बनाओगे जर्नल बुक या फिर आप बनाओगे सब्सिडियरी बुक्स। ये एक बुक या ये 8 बुक, दोनों सब्सटीट्यूट है, या फिर ये या फिर ये। तो लेजर को क्यों बोला जाता है प्रिंसिपल बुक्स? बिकॉज लेजर से ही सारा अकाउंट बनता है आगे का। अगर आप जर्नल बनाए हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? लेजर। अगर आप डे बुक्स बनाए हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? लेजर। दोनों एक दूसरे, कभी दोनों साथ में नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि भैया ये भी बना लेते हैं ये भी बना लेते हैं, नहीं, इसी का तो सब्स्टिट्यूट है। आपको ये बनाने में दिक्कत हो रहा है बिकॉज आपका सारा ट्रांजैक्शन एक जगह ही हो जा रहा है, सारा रिकॉर्डिंग एक जगह ही हो जा रहा है। तो हम क्या करें, इस एक बुक को स्मॉल छोटा छोटा 8 बुक्स में ब्रेक कर लिए। ठीक है, आओ, जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। स्मॉल स्मॉल बुक्स में ब्रेक कर लिए। कौन कौन सा है? कैश बुक, ये क्या रिकॉर्ड करता है? ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। सब लिखते जाओ मेरे साथ, ये 8 बुक का डिवीजन लिखते जाओ। कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है? ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। परचेज डे बुक रिकॉर्ड करता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। भैया कैश परचेज कहां जाएगा बाबू? कैश परचेज तो कैश बुक में आ जाएगा। भैया अगर हम कोई एसेट खरीदे हैं तो एसेट यहां पर नहीं आएगा, ये सिर्फ गुड्स का आता है परचेज डे बुक में। भैया एसेट्स का यहां तो नहीं आएगा बाबू, आगे देखते हैं कहां पर आएगा। सेल्स डे बुक, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। रिटर्न, ये रिटर्न रिकॉर्ड करेगा। अगर कोई गुड्स बेचा हुआ वापस आ गया या खरीदा हुआ वापस दे रहे हैं तो यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स का यहां रिकॉर्डिंग होगा। कोई बिल इशू किए हैं, ड्रॉ किए हैं या रिसीव किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, तो यहां होगा। जर्नल प्रॉपर, इसको बोलते हैं रेसिडुअल बुक।
बाकी सारा एंट्रीज जो ये 7 बुक में नहीं हो पाया वो यहां पर होता है। बाकी सारा एंट्रीज जो 7 बुक में नहीं आया वो यहां। भैया जैसे एग्जांपल दो, आपने एसेट उधार में खरीदा, क्योंकि यहां पर तो भैया परचेज एसेट्स का नहीं है, गुड्स का है। आपने एसेट उधार में खरीदा, यहां पर आएगा। फिर हम लोग लास्ट डे किए थे, याद है, क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज यहां पर आएगा, ओपनिंग एंट्रीज यहां पर आएगा, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज यहां पर आएगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन, लॉस बाय फायर, कितना सारा एंट्रीज होता है जर्नल में। लॉस बाय फायर, डेप्रीसिएशन, अप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आप लोग को ये 7 बुक याद रखना है। रिटर्न का यहाँ पर, बिल्स का यहाँ पर, गुड्स का परचेज, गुड्स का सेल, क्रेडिट और सारा कैश बैंक। बाकी अकाउंट्स में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा जो कहीं पर ये 7 बुक में नहीं आ पाया वो इसमें आ जाएगा। ठीक है सबको? यहां देखो, प्रिंसिपल बुक्स किसको बोला जाता है? लेजर को। मैंने लास्ट डे भी बताया था। सब्सिडियरी बुक्स आज सीख लिए, यार्ड बुक को बोला सब्सिडियरी बुक्स बोला जाता है। ठीक है, कल ये कॉपी कर लो जो कर रहे थे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड सब कहां पर आएगा? सब आएगा जर्नल प्रॉपर में। ठीक है ना? कॉपी हो जाने से बोलना, स्टार्ट द ट्रू एंड फॉल्स। ओके देन, लेट्स स्टार्ट।
सारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है और जो मैंने गोल किया है वो ट्रिकी है। 4 वाला तो मैं कराऊंगा, डेबिट नोट मैंने समझाया नहीं आप लोग को, बट 6 बहुत ट्रिकी है और बाकी क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। तो ध्यान से सोच समझ के करना, हड़बड़ाना मत, प्लीज टेक योर टाइम। स्टार्ट। और डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सेल्स डेबुक इज अ पार्ट ऑफ द लेजर, ट्रू या फॉल्स? फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। पहला वाला इज फॉल्स, वेरी गुड। इट इज अ पार्ट ऑफ द सब्सिडियरी बुक। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, सब्सिडियरी बुक्स को ऑल्सो भी कॉल एज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। पहला एंट्री कहां पर होता है अकाउंट्स में? सब्सिडियरी बुक्स में, उसके बाद लेजर बनता है। इंपॉर्टेंट बुक प्रिंसिपल बुक लेजर है, बट पहला एंट्री कहां पर होता है? पहला तो एंट्री जर्नल या सब्सिडियरी बुक में ही होता है। ठीक है, तो एंट्री इज फॉल्स। टू बताओ। टू इज फॉल्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर टू का ओनली क्रेडिट परचेज। भैया कैश परचेज तो कैश बुक में चला जाएगा, ठीक है ना। थ्री वाला बताओ। थ्री इज ट्रू। बढ़िया केतन, तुमको थोड़ा हमको लगता है ना पुश ऑन करना पड़ता है, फिर तुम ठीक से आंसर देता है, नहीं तो तुम कैजुअल हो जाता है बहुत। थ्री इज ट्रू। अगर आप परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट को गलत टोटलिंग कर दोगे, तो ट्रायल बैलेंस तो अग्री करेगा नहीं, विल अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फोर्थ मैं कराऊंगा, फोर्थ छोड़ दो, फोर्थ छोड़ दो। फिफ्थ वाला बताओ। फिफ्थ वाला करेक्ट आंसर बताओ अमन, वेरी गुड। फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? इनवर्ड, वेरी गुड। विल बी रिकॉर्डेड टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। भैया रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर, कस्टमर मेरे को वापस दे रहा है, तो ये सेल्स रिटर्न है, तो कौन सा बुक में जाएगा? रिटर्न इनवर्ड माने सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा। दिस इज सेल्स रिटर्न, तो कौन सा बुक में जाएगा? रिटर्न अकाउंट का कौन सा? सेल्स रिटर्न वाला अकाउंट में जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सिक्स, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, इसका मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। वेरी गुड, फॉल्स। मैं इतना इतना ट्रिकी ट्रिकी बोल दिया तो तुम लोग उल्टा कर दिए, तुम लोग को ट्रू लग रहा था, मैं ट्रिकी बोल दिया तो फॉल्स लिख दिए सारे के सारे। ठीक है, राइट है वैसे। सिक्स का सोल्यूशन देखो, सिक्स का सोल्यूशन देखो। बिकॉज जर्नल प्रॉपर, जो जर्नल प्रॉपर होता है ना, वो दैट इज नथिंग बट जर्नल। परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक, बीआर बुक, कैश बुक, दैट इज ओके। जो जर्नल प्रॉपर है वो नथिंग बट जर्नल है। तो अगर सब्सिडी रूल्स बना रहे हो तो बाकी जो क्लोजिंग एंट्रीज है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है, वो कहां पर पास कर रहे हो आप? वो तो आप जर्नल में ही कर रहे हो, तो जर्नल इन एनी केस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सिक्स का सोल्यूशन देख लो आप लोग, आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट, सेवन। सेवन अच्छा क्वेश्चन है। द ट्रांजैक्शन ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर टू whom मनी इज रिफंडेड, उसको हम कैश रिटर्न कर रहे हैं, आई एम गिविंग हिम कैश रिटर्न, तो कहां जाएगा ये कैश बुक में चला जाएगा। जहां पर कैश इन्वॉल्वमेंट है वो तो कैश बुक में चला जाएगा ना भैया, तो विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, दिस इज ट्रू। हमको कस्टमर वापस किया, दैट इज द करेक्ट, बट ये अकाउंट में कैसे जाएगा? वो तो हमको कैश रिफंड कर दिए, तो कैश इन्वॉल्व हो गया तो कैश बुक में चला जाएगा, नॉट इन द सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 का बताओ।
करेक्ट आंसर बताओ। वेरी गुड विकास, श्रुति, व्हाट विल द करेक्ट आंसर? क्रेडिट, वेरी गुड। भैया परचेज होता है डेबिट, तो उसका रिटर्न क्या होगा? उसका रिटर्न होगा क्रेडिट। ठीक है, देख लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, उसके पहले मैं आप लोग कॉन्सेप्ट दूंगा क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए। ठीक है, यहां तक? हाँ, आ जाओ, ये कॉपी करो तो सब कॉपी करो यहां तक, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या है? ए ने बी को उधार में बेचा, ए ने बी को उधार में बेचा, बी टू सेल्स, परचेज टू पे। बी कौन है? बी मेरा डेटर है, और बी के बुक्स में ए कौन है? क्रेडिटर। बताओ गुड्स वापस कौन करेगा? बताओ गुड्स वापस कौन कर सकता है, ए कि बी? आप लोग बताओ, यहां पर किसको गुड्स रिटर्न करना है, तो कौन किसको गुड्स रिटर्न कर सकेगा? बी करेगा ए को। भैया अगर ए बेच रहा है बी को, तो बी के पास सामान है, तो बी क्या करेगा? बी हैज द पावर टू रिटर्न द गुड्स। बी रिटर्न्स द गुड्स, बिकॉज जिसके पास गुड्स होता है वो रिटर्न कर सकता है। तो पता है बी क्या करेगा? बी एक एंट्री पास करेगा। क्या एंट्री पास करेगा? ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और जब गुड्स भेजेगा ना, तो साथ में एक डेबिट नोट भेजेगा। क्या भेजेगा? डेबिट नोट। कौन भेजता है? जो गुड्स वापस कर रहा है फॉर परचेज रिटर्न, कि सर मिस्टर ए, आई हैव डेबिटेड योर अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ परचेज रिटर्न। ठीक है ना? बी ए को क्या दिया? गुड्स दे दिया, साथ में डेबिट नोट भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि उसका अकाउंट पहले वो क्या किया था? क्रेडिट, जब वो उधार में खरीदा था। अब अकाउंट क्या कर रहा है उसका? डेबिट। अब उसका अकाउंट डेबिट कर दे रहा है, बिकॉज उसको पैसा देने का जरूरत नहीं है, वो गुड्स वापस कर दे रहा है। तो गुड्स के साथ एक डेबिट नोट भेजेगा कि सर आई हैव डेबिटेड योर अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ परचेज रिटर्न, काइंडली रिसीव द गुड्स एंड एक्नॉलेज। ए को गुड्स मिलेगा, और ए क्या एंट्री पास कर देगा? सेल्स रिटर्न टू बी। और ये क्या भेज देगा? ये भेज देगा क्रेडिट नोट। ये क्या भेज देगा? क्रेडिट नोट, कि सर आई हैव रिसीव्ड योर गुड्स एंड आई हैव आल्सो क्रेडिटेड योर अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न, ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये कॉपी करो और क्वेश्चन 4 का आंसर दो। वेरी गुड, फॉल्स है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आर डेबिट नोट आर इशूड टू प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक करना पड़ता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, कैश बुक। ये कॉपी कर लो। विल स्टार्ट द लास्ट चैप्टर फॉर द डे, कैश बुक। पहला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोटो भी खींच सकते हो, रीड भी कर सकते हो, आप लोग के ऊपर है। वेरी इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन।
कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। जब आएगा तो आप लोग को आंसर ट्रू लिखना पड़ेगा। कैश बुक को दोनों बुक बोला जाता है सब। देखो ये तो है ही भैया, ये तो हम लोग को पता है ही। और प्रिंसिपल बुक क्या होता है? लेजर। अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो क्या इसके बाद आप वापस क्या बनाओगे कैश अकाउंट? नहीं भैया, यही मेरा कैश अकाउंट भी है। क्या होता है, आप जब परचेज बुक बनाते हो ना, तो परचेज बुक से उसके बाद क्या बनाते हो? परचेज अकाउंट। सेल्स बुक से क्या बनाते हो बाद में? सेल्स अकाउंट। बट कैश बुक इटसेल्फ इज अ कैश अकाउंट एंड अ बैंक अकाउंट। कैश बुक से हम लोग सीधा ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। कैश बुक से हम लोग को कैश अकाउंट बैंक बनाने का जरूरत नहीं होता है, बट परचेज बुक से बनाना पड़ेगा परचेज अकाउंट, सेल्स बुक से बनाना पड़ेगा सेल्स अकाउंट। बट कैश बुक इटसेल्फ इज अ कैश अकाउंट एंड अ बैंक अकाउंट। तो तुम्हारा कैश बुक लेजर भी है, तुम्हारा कैश बुक सब्सिडरी बुक भी है, तो उसको दोनों बुक बोला जाता है। ठीक है, देख लो। हाँ मन, राइट है तुम्हारा क्वेश्चन। चलो वन देखो एक बार, सब लोग रीड करो वन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। हम लोग को पता है सिंपल कैश बुक माने सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस। ओनली क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश ट्रांजैक्शंस। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक। टू कॉलम कैश बुक में क्या क्या आता है? कैश एंड बैंक। ठीक है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कैश प्लस बैंक प्लस डिस्काउंट। डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। पेटी कैश बुक, टू रिकॉर्ड छोटा मोटा एक्सपेंसेस, टू रिकॉर्ड पेटी कैश का ट्रांजैक्शंस। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। देखो let's start true and false.
ये 7 ट्रांजैक्शन है, सॉल्व करो। और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दो। पहला वाला इज फॉल्स। वेरी गुड। Balance in the cash book shows cash in hand, closing cash balance. It shows closing cash balance या closing bank balance, whatever. Because कौन सा कितना कॉलम का बोला नहीं है, तो closing cash balance या closing cash bank balance. सेकंड वाला बताओ। Debit side of the cash book, debit side of the discount column is discount allowed. ये आप लोग को पता होना चाहिए। पहला बात, debit side is discount allowed and credit side is discount received. Both are totaled and not balanced. Both are totaled and not balanced. दोनों को टोटल किया जाता है और दोनों का रेस्पेक्टिव टोटल कहां चला जाता है? अपना रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड का टोटल कहां चला जाएगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल कहां चला जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। ठीक है, दोनों का टोटल करके बैलेंस नहीं किया, अलग अलग टोटल किया जाता है। सी बोलो, 3 बोलो। Three is false. Balance in the petty cash book means the balance lying with the petty cash here. It is an asset. है तो कैश बैलेंस ही, है तो कैश बैलेंस ही ना। कैश तो मेरा एसेट होता है, वो बस पेटी कैशियर के पास है टू इनकर पेटी एक्सपेंसेस। है तो मेरा एक कैश ही, इट इज एन एसेट। इट डज नॉट रिप्रेजेंट अमाउंट स्पेंट। 4 बोलो। 4 इज फॉल्स। क्या करेक्ट आंसर क्या होगा 4 का? 4 का करेक्ट आंसर एनीवन? बोथ। वेरी गुड। डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है भैया, बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है और नॉर्मल बैंक बैलेंस भी होता है। तो डेबिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है।
ठीक है, फटाफट 7 बता दो तो एक बार 7 भी बता दो साथ साथ। 4 and 7 सिमिलर है। 7 इज फॉल्स। अमन गलत है तुम्हारा 7। कैश अकाउंट विल ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस। कैश अकाउंट विल ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, 6 वाला बताओ। 6 अभी मैंने बता दिया, ये रहा। 6 इज एन एसेट। पेटी कैश मेरे लिए एसेट होता है। 5 वाला बताओ। अमन गलत है, 5 ट्रू है। 5 इज ट्रू। क्या होता है देखो, हमको चेक मिला जो कि हम इंडोर्स करने वाले हैं। व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड जो कि इंडोर्स करने वाले हैं, तो हम उसको कैश बॉक्स में रख देते हैं। कैश बॉक्स में तो हम मानते हैं मेरा कैश बढ़ गया, हम एंट्री पास कर देते हैं कैश टू कस्टमर। हम एंट्री पास कर देते हैं कैश टू कस्टमर। हम तो बैंक में जमा ही नहीं कराए ना, हम तो ये किसी और को चेक इंडोर्स करने वाले हैं, तो हमको पता है हम जमा तो कराएंगे नहीं, तो हम कहां डाल दिए वो रात हम चेक को अपने कैश बॉक्स में डाल दिए, तो हम मान गया मेरा कैश बढ़ गया। नेक्स्ट डे में चेक को निकाले और इंडोर्स कर दिए अपना किसी पार्टी को, सप्लायर को, जिसको हमको पेमेंट करना था, तो क्या एंट्री होगा? सप्लायर टू कैश। तो क्या लिखेंगे? बाय सप्लायर। तो if a check received in endorsed, it must be entered on both sides of the cash book. यहां भी आ गया, यहां भी आ गया। ठीक है, देख लो। तो दिस विल कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस। हम लोग जर्नल लेजर लास्ट डे कर लिए थे, रेक्टिफिकेशन उसके पहले कर लिए थे, आज हम लोग कर लिए ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स एंड कैश बुक। तो ये 6 चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स एंड रेक्टिफिकेशन। तो हम लोग ये खत्म कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट और भी कुछ कंटिन्यू करेंगे, शायद हम लोग का फाइनल अकाउंट बच गया है और थोड़ा कंपनी अकाउंट से 1-2 क्वेश्चन बच गया है। दिस विल कंप्लीट ट्रू फॉल्स आल्सो। ठीक है, वो नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।